नमस्कार, मैं प्रभात कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं बालाजी आई.टी.आई. यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक मैं फिटर सेकेंड ईयर के वर्ष ऑफ कैलकुलेटर एक सब्जेक्ट है उसमें वीडियो बना रहा था मैं, और उसमें वीडियो बनाते हुए हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसी को हम आगे ले चलते हैं। आज क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने क्षेत्रमिति से संबंधित 2 डायमेंशन के जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनका हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे 4 भुजाओं से आकृति घिरी जो होती हैं चतुर्भुज, उनकी बात करेंगे। चतुर्भुज में आपके आते हैं वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज करते हैं, चाहे वो वर्ग हो और चाहे वो आयत हो। ठीक है, नंबर 1 बात करते हैं वर्ग, नंबर 2 आयत, नंबर 3 समांतर चतुर्भुज, नंबर 4 सम चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी आकृति उसकी वर्ग की, और प्रत्येक भुजा इसकी, प्रत्येक आकृति की हम क्षेत्रमिति के लिए प्रत्येक आकृति की हमें विशेषता, उसके गुण पता होना चाहिए, फिर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम उस संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वर्ग है, इसकी अगर हम मानते हैं ये ए डायमेंशन है और ये बी डायमेंशन, ए भी ए डायमेंशन है, सभी एक है भुजा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। ये हमारा वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं। 4 भुजाएं इसके बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, जहां पर इसके विकर्ण काटते हैं वो भी 90 डिग्री काटते हैं। इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है, भुजा की घात 2। ये आपका सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया कि हम पहले सभी प्रकार के जो आकृति हैं उनको समझ लेंगे, उसके बाद हम फाइनल में एक एक आकृति के संबंधित क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें आकृति के बारे में समझ जरूरी है। ये भुजा की घात 2 होती है, यहाँ भुजा कितना 1, तो ये स्क्वायर। परिमाप का कोई फार्मूला नहीं होता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। परिमाप का कोई फार्मूला नहीं होता माय डियर। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, या 3 भुजाओं से घिरी आकृति है तो 3 भुजाओं का योग, 4 भुजाओं से घिरी आकृति है 4 भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप हम आप आसानी से कह सकते हैं 4a। ठीक है, ये हमारा वर्ग के संबंधित हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ग कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं आयत की। आयत की विशेषता समझ लेते हैं। आयत की 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, इसलिए इसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसको ए मान लें डिस्टेंस, तो ये भी हमारी ए होगी, और ये हम इसकी चौड़ाई है, अगर हम इसको बी मान लें तो ये बी होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत की, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण ये है, 2 विकर्ण है, इसको हम जोड़ सकते हैं, इसके विकर्ण। अब इसके क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है इसके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। मतलब अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम, अगर डायग्राम लेके बात करें तो a इंटू बी इसका क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। बात करें परिमाप की, मैंने कई बार आप बार बार मैं ये कहूंगा परिमाप का कोई फार्मूला नहीं होता है,
परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, चाहे वो 3 भुजाओं से घड़ी आकृति हो, चाहे वो 4 भुजाओं की आकृति हो, चाहे वो 8 भुजाओं की आकृति हो। परिमाप का कोई फर्क, इसका यही परिमाप होगी a प्लस b, या आप कह सकते हैं a प्लस b का 2 गुना, क्योंकि यहाँ पर जो a वैल्यू है और b वैल्यू सेम है, तो उसको आप इस तरह भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक आयत है, उसकी लंबाई है और चौड़ाई है, उसका विकर्ण बताइए। बहुत ही अलग क्वेश्चन आता है कि हाँ, कि अगर मान लिया कि एक आयत की लंबाई दे दी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी है 5 सेंटीमीटर, मुझे उस आयत का विकर्ण ज्ञात करना है, या क्वेश्चन आता है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होता है, विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है आपका, विकर्ण के लिए अंडर रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी हो तो अगर विकर्ण ज्ञात करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई घात 2, उन दोनों का योग का वर्गमूल। ये है आपका आयत से संबंधित। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा समांतर चतुर्भुज। इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। समांतर चतुर्भुज 4 भुजाओं से घड़ी आकृति समांतर करती है। अगर हम बात करें ए बी सी एक आकृति है, 4 घड़ी आकृति है, और ये हम बात कर रहे हैं, अगर हम इससे यहाँ पर लंब डाल दें, ठीक है, और ये हमारा इसके विकर्ण हो जाते हैं, ये विकर्ण है। तो हम बात करें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल की बात करें हम, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अगर हम बात करें इसी डायग्राम में, हमने ये आधार मान लिया, ए बी ये आधार है, ये हमने आधार मान लिया, और हमारा ये ऊंचाई होगी। अगर हम बात करें डी ई हमारी ऊंचाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है ए बी और गुणा ऊंचाई कितनी है डी ई। तो आपका ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, कब, जब समांतर चतुर्भुज हो। अब इसकी परिमाप, इसकी विशेषता यह है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अगर बात करें हम, ये से ए मान लें, इसे ए मान लें, ये बी मान लें, ये बी मान लें, तो इसकी परिमाप जो होगी आपकी a प्लस बी का दुगुना। ये इसकी परिमाप है समांतर चतुर्भुज की। हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो AD है और BC है ये समांतर हैं एक दूसरे के, इसी प्रकार AB और DC समांतर है, इसलिए इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल ये है, परिमाप का ये है। अगला हमारा है सम चतुर्भुज। सम से समझ रहे हो, समान चतुर्भुज, चारों भुजाएं समान है लेकिन समांतर भी होंगी, ठीक है, इसलिए सम चतुर्भुज कहलाता है ये। अगर हम बात करें ए बी सी एक सम चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे से लंबवाहित करते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यह आपका क्या कहता है, आपका सम चतुर्भुज जो है, सम चतुर्भुज, इसकी बात कर रहे हैं। और परिमाप के लिए मैं बार बार यही कहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, कि परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग होता है। अगर मान लो मैं सभी इसकी ये है तो 4 ये हो जाएंगे, सभी भुजाओं का योग कहलाता है परिमाप। ये आपकी सम चतुर्भुज की विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। जैसा कि हमने मेंसुरेशन पार्ट 2 में आज चतुर्भुज के बारे में समझा है, वर्ग, आयत, समान चतुर्भुज और समचतुर्भुज। पार्ट 1 में हमने त्रिभुज की 3 भुजाओं का आकृति समझा है, और पार्ट 2 में ये। इसी प्रकार हम अगले पार्ट लाएंगे, उसमें वृत्त के बारे में समझेंगे। तो इसी तरह सारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे संबंधित आपकी जो सारी वीडियो हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सुझाव दें।